नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित ओमकार है और हम लोग आज से 10th क्लास का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई। ठीक है, देखिएगा जो चैप्टर फर्स्ट है 10th चैप्टर फर्स्ट, जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सारे बोर्ड्स में यूज पड़ेगा आप लोगों को। तो जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका क्या भैया? रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो सबसे पहले अब आप एक चीज देखिएगा, रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर्स का आपको डेफिनेशन तो बहुत अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन मैं एकदम सिंपल, हम लोग जो पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में पढ़ेंगे, जिसमें आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। पूरे एग्जांपल्स दे करके बताऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो, ठीक है। तो देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स, क्या बेटा? द नंबर्स विच आर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हो, और पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो गए। दूसरे हो जाएंगे आपके और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर के अलावा जीरो और फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर भी इसी में इंक्लूड हो गए। डेसिमल नंबर के अलावा और कौन से नंबर हो जाएंगे आपके? होल नंबर। ठीक है, विच आर, चलो, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड को आप शोज भी लिख सकते हो, है ना। विच कैन बी शोज ऑन नंबर लाइन। ठीक, मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं कि ऐसे नंबर या ऐसे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, डेसिमल, फ्रैक्शन, कोई भी ऐसे नंबर जिसको कि हम लोग किसके ऊपर शो करवा सकते हैं? नंबर लाइन के ऊपर शो करवा सकते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा आप लोगों के? वो रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर लाइन हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं। नंबर लाइन देखो क्या होती है आपकी, ये जीरो होता है, ये +1 +2 +3 +4 ऐसी इनफाइनाइट तक जाती है। -1 -2 -3 -4, ये भी ऐसी माइनस पे इनफाइनाइट तक जाती है। तो कोई भी नंबर जिनको कि आप यहां पर कहीं पर भी क्या करवा सकते हो बेटा? शो करवा सकते हो, जिसकी वैल्यू इसमें कहीं पर भी होगी, वो क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर कहलाएगा। अब देखो रियल नंबर क्या हो जाएगा। जैसे अगर किसी ने बोला, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, किसी ने मेरे से पूछ लिया कि 1 आपका रियल नंबर होता है क्या? तो बिल्कुल होता है 1। क्यों? क्योंकि हम इस 1 को कहां पर, इस नंबर लाइन के ऊपर शो करवा सकते हैं। अच्छा, कोई मेरे से पूछ लिया कि -1 हो सकता है क्या भैया? तो बिल्कुल हो सकता है -1। क्यों? क्योंकि हम -1 को कहां पर शो करवा दे रहे हैं? यहां पर शो करवा दे रहे हैं। अच्छा, कोई और थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति आया, उसने पूछा कि 1/2 को आप रियल नंबर बोल सकते हो क्या? तो 1/2 बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5। हाफ, 1/2 का मतलब हाफ होता है। और हाफ को मैं कहां पर लिखूंगा बेटा? ये 0 और 1 के बीच में। तो यहां पर हम 1/2 को शो करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भैया 0 हो सकता है क्या? तो बिल्कुल 0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग कहां पर, इस 0 के ऊपर, यहां पर नंबर लाइन के ऊपर शो करवा सकते हैं। अच्छा, अब किसी ने बोल दिया इसके बाद में कि √3 होता है क्या? अब देखो रूट आ गया, तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा ये जो √3 होगा ना, ये भी रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73
1.1732 समथिंग होती है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको शो करवाना चाहूं तो ये 1 एंड 2 के बीच में यहां कहीं पर होगा, होगा ना, ठीक है। मतलब रूट की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, रियल नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, किसी ने बोला कि पाई होता है क्या, पाई रियल नंबर होगा क्या, तो बिल्कुल पाई रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 या इसको अपन 3.143 समथिंग लेते हैं, मतलब ये 3 एंड 4 के बीच में यहां कहीं पाई की वैल्यू भी होगी। मतलब ये सारी चीजें क्या होगी, आपकी रियल नंबर होगी। तो रियल नंबर के बारे में समझ में आया आपको, ठीक है। तो रियल नंबर ऐसा नंबर जिसको कि आप नंबर लाइन के ऊपर शो करवा सकते हो, वो नंबर आपका रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में, अच्छा मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अगर बेटा किसको भी इसमें से कुछ भी चीज नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद क्या करोगे, आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे। मैं अब इसके बाद सेकंड वाला सेक्शन आपको बता रहा हूं। सेकंड वाला सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। रियल नंबर बता दिया, अब कुछ बोलेंगे कि रियल नंबर का उल्टा क्या होता है, रियल नंबर का अपोजिट क्या होता है, तो रियल नंबर का अपोजिट होगा क्या बेटा, इमेजिनरी नंबर। हालांकि इसकी आपको आवश्यकता है नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूं कि इमेजिनरी नंबर होगा क्या। तो देखो, इमेजिनरी नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर जो कि रियल नंबर नहीं है वो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग लिखेंगे द नंबर विच आर नॉट रियल नंबर। क्या बेटा, नॉट रियल नंबर दैट आर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जो नंबर आपके रियल नहीं है वो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। अब देखो कौन कौन से होंगे। अब कई लोग बोलेंगे कि यार भाई मासब ने तो पूरे डेसिमल, माइनस, प्लस, जीरो, 1,000, 2,000, 10,000 सब तो रियल बता दिया, तो अब इमेजिनरी क्या होगा। तो इमेजिनरी का नंबर, इमेजिनरी जो नंबर है ना बेटा, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। इमेजिनरी मतलब कि क्या होता है, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से, -2 ये क्या होगा, आपका इमेजिनरी होगा। क्यों इमेजिनरी होगा वो चीज समझिएगा। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर वाला नंबर कभी भी माइनस में हो सकता क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अपन -2 इंटू -2 करते हैं तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और ये 2 का स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक। तो कोई भी नंबर जिसका कि अगर स्क्वायर माइनस में आ जाता है तो वो क्या होगा बेटा आप लोगों का, वो इमेजिनरी हो जाएगा। इसको हम लोग केवल पढ़ते हैं, इसका यूज बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। 11th में एक आयोटा वाला सेक्शन आता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि इमेजिनरी नंबर क्या होगा, तो ऐसे नंबर जो कि रियल नहीं है वो क्या हो जाएंगे, आपके इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। और इसको कैसे शो करेंगे, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी नेगेटिव देन इट इज इमेजिनरी नंबर, आप ऐसा भी बता सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं एक नंबर वेरिएबल ले रहा हूं i², ठीक है, और किसी ने बोल दिया इसकी वैल्यू -4 है बोले, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इमेजिनरी हो जाएगा। अच्छा, किसी ने अगर ऐसा लिखा -b², ऐसा लिख दिया तो भी आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या बेटा, इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी की कहानी समझ में आई। अब इसके बाद में आप लोग देखोगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। कुछ नंबर्स आप समझोगे इस चैप्टर में, क्यों, क्योंकि आपको ये समझने की आवश्यकता है। हालांकि ये सारी चीजें आप लोग 9th तक पढ़ चुके होंगे, ऐसा समझा जाता है, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते नहीं है और आपकी बुक में भी इसको समझाया नहीं है हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब होगा प्राइम नंबर, इसको ध्यान से समझना बेटा, है ना। प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम, अमेजॉन प्राइम, ठीक है, वही वाला प्राइम। प्राइम नंबर देखो ध्यान से, क्या होगा प्राइम नंबर, ऐसे नंबर्स, क्या बेटा, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे जिनके केवल कितने फैक्टर होंगे, बोले 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। द नंबर्स
which has only two factor। कितने फैक्टर हो गए बोले? केवल दो फैक्टर। कौन कौन से? नेमली वन। एक क्या होगा? वन। वन तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। जैसे कि अगर मैं 4 के फैक्टर निकालूंगा तो 4 के क्या क्या निकल जाएंगे? 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, ऐसा निकल सकता है। तो 1 तो बेटा सभी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो होएगा ही, ठीक है। और दूसरा, फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1 एंड सेकंड, सेकंड क्या बेटा? इट सेल्फ। अब देखो, एकदम बिल्कुल मैंने बहुत एकदम बिल्कुल आप लोगों को बेवकूफ बना दिया, ठीक है। कैसा बेवकूफ बनाया? देखना, द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके की केवल कितने फैक्टर हो? बोले दो फैक्टर हो। कौन कौन से? पहला वाला फर्स्ट 1 और सेकंड वाला इट सेल्फ, खुद। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद से डिवाइड नहीं होता, और ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से डिवाइड नहीं होता? जो 1 से डिवाइड होगा वो खुद से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो मतलब कि आपके ऐसे नंबर्स जिनका की खुद के अलावा 1 और 1 और खुद के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं हो, वो क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों का? वो कहलाएगा आपका प्राइम नंबर। और एग्जाम्पल देखो सब लोग ध्यान से, है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेना बेटा, है ना। एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहली चीज बता रहा हूं मैं आपको, 2 के फैक्टर बताओ कौन कौन से होंगे? 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 और 2 केवल दो फैक्टर है। 3 के फैक्टर 1 3। अच्छा, मैं 4 भी एक बार लिख दे रहा हूं यहां पर। अब 4 के देखो फैक्टर कौन कौन से निकलेंगे। पहला तो निकल गया 1, फर्स्ट निकल गया 1, सेकंड निकल गया 2, थर्ड निकल गया 4। तो मैंने बोला कि एक तो खुद होना चाहिए बोले, और एक दूसरा 1 होना चाहिए, लेकिन ये 2 भी हो रहा है ना, मतलब ये 4 आपका प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं होगा। ये कौन सा नंबर होगा बेटा? आपका कंपोजिट नंबर। उसको मैं भी आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं कंपोजिट को, ठीक है। तो आपका 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद और खुद से कोशिश करो बेटा बनाने की। 5 का भी 1 एंड 5 दो ही फैक्टर होते हैं। 6 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 का 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है, तो नहीं होगा बोले, ठीक। अच्छा, इसके बाद 7 देखना भाई सभी लोग। 7 के बाद में, अच्छा 9 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 का 3 और 9 दोनों होता है, ठीक है। 9 भी नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, फिर इसके बाद 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, ऐसे आपके नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ में आया। अच्छा, किसी को अगर लिखना हो भाई तो मैंने पहले बता दिया, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में थर्ड होगा बेटा आपका क्या? प्राइम का उल्टा। प्राइम का अपोजिट क्या होगा? कंपोजिट। जो प्राइम नहीं होगा वो क्या होगा बोले? कंपोजिट होगा। तो कंपोजिट समझो। अच्छा, मैं नीचे यही लिख दे रहा हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड होगा आपका क्या बेटा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझो क्या होगा। ऐसे नंबर जिसके की कम से कम कोई एक ऐसे फैक्टर हो कि जो 1 भी नहीं हो और खुद भी नहीं है। मतलब 1 को और खुद को छोड़कर के कोई एक और अलग फैक्टर आ गया ना किसी नंबर का, तो वो क्या कहलाएगा बोले आपका? वो कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर। समझ में आया बेटा आप लोगों के? तो लिखिएगा कि द नंबर which have any factor other than its, चलो, other than 1 and it सेल्फ, ठीक है। देखो कई लोग क्या करते हैं बेटा, लिख देते हैं और उसको समझा देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों का टाइम तो बिल्कुल कम लगेगा, लेकिन क्या हो जाएगा उसमें, एक्चुअल ये चीज होती है कि आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आता, ठीक है। कई लोग टीप देते हैं और उसमें क्या है आपकी जो ये
डेफिनेशंस होती है ना, ये बहुत बड़े शब्दों में होती है, ठीक है। मैं एकदम ऐसा लिख रहा हूं मेरे को कोई ये याद व्याद नहीं है, मैं मेरे मन से लिख रहा हूं ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोग भी आपके मन से ही लिखना चालू कर दोगे, ठीक है, अपने शब्दों में लिख सकते हो, मैं अपने शब्दों में लिख के बता रहा हूं इसलिए। नहीं तो अगर मैं भी बुक से लिखता ना तो एकदम बिल्कुल खतरनाक खतरनाक वर्ड्स लेकर के आ जाता, लेकिन समझ में सबको आएगा, ये ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इट द नंबर विच हैव एनी फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कि अपने खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई और एक अदर फैक्टर हो गया, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, बोले कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट की कहानी, 4 एग्जाम्पल में देखिएगा, क्या बेटा 4 एग्जाम्पल में सब लोग देखेंगे, क्या बेटा 4 का एक 1 हो गया, एक 1 और इट सेल्फ तो हो गया, लेकिन इसके अलावा एक 2 भी हो रहा है, मतलब ये कंपोजिट हो गया। अच्छा 6 देखो, 1 भी हो रहा है और 6 भी हो रहा है, और इसके अलावा बोले एक 2 है और एक 3 है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। इसी के बाद में आपका आ जाएगा क्या बेटा 8 में एक 1 हो गया और ये एक 8, ये तो 1 और इट सेल्फ तो हो गई, सबके छोएंगे, और ये हो गया 2 4, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा आपके कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19, और आपके जो कंपोजिट नंबर होंगे वो 4 6 8 12 10, ये सारे क्या हो गए आपके कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई होगी बेटा सभी को। अच्छा अब इसमें कुछ चीजें आपको याद रखने की है, वो चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक। देखो आपने एक बात के ऊपर ध्यान दिया होगा, मैंने इसको स्टार्ट किया किससे, 2 से, इसको स्टार्ट किया किससे, 4 से, लेकिन 1 और 0 तो लिखा ही नहीं भाई। तो आपका 0 नॉट एनी प्राइम और कंपोजिट। क्यों, क्योंकि अपन 0 के लिए बेटा बहुत सारी कहानी बना सकते हैं, 0 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, सभी से आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। हाँ दूसरा अब 1 देखो बेटा आप लोग, ठीक है, 1 को आपने प्राइम और कंपोजिट ये दोनों नहीं मानते हैं, मतलब हम लोग कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से। 0 और 1 को ना ही हम लोग प्राइम बोलेंगे ना ही कंपोजिट बोलेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा अगर किसी ने पूछ लिया तो 2। अच्छा अब यहां पर देखो आप सभी लोग, एक ऑड और इवन वाला आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा जो कि दिल्ली में केजरीवाल ने लगाया, वो वाला देखिएगा। ऐसा आपका नंबर जो कि 2 से डिवाइड होता है वो क्या कहलाता है आपका प्राइम, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो क्या कहलाता है बेटा कंपोजिट। तो देखो 2 से डिवाइड, प्राइम कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा केवल 2 को छोड़ के, तो 2 एंड ओनली 2 इज अ इवन नंबर दैट इज प्राइम, अदर इवन नंबर इज नॉट प्राइम या विल नॉट प्राइम, है ना। और सबसे छोटा आपका जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा बेटा 2 होगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड इवन नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक। किसी को अगर इसको नोट करना है तो वो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट सेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं इसी का, ठीक है। एक और वर्ड इसमें समझ लीजिएगा बेटा, रैशनल और इरेशनल, वो भी क्योंकि हम लोगों को यूज पड़ेगा अभी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ठीक है स्टार्ट करते हैं हम रैशनल नंबर, ठीक। रैशनल, RATIONAL, रैटियोनल, है ना रैशनल नंबर, ठीक। तो रैशनल नंबर समझो क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको आप अपॉन में लिख सकते हो वो क्या कहलाएंगे आपके रैशनल नंबर। देखना ध्यान से, विच कैन बी रिटर्न एज फैक्टर, एकदम सिंपल शब्दों में लिख दिया, द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न एज फैक्टर दैट इज रैशनल नंबर। इसमें और किसी को अगर बढ़ाव चढ़ा के लिखना है
तो ऐसा लिख देना कि द नंबर विच कैन बी रिटन एज P अपॉन Q। फैक्टर क्या होता है बेटा? P अपॉन Q। जिन नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका क्या? रैशनल नंबर। P अपॉन Q को रैशनल, ठीक है, मतलब कि जिसको अपन लोग बटे में लिख सकते हैं, हिंदी में बोले तो बटे में लिख सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे बेटा? आपके रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना सभी लोग, एग्जांपल्स देखिएगा। ठीक, 1/2 अपॉन में है, फ्रैक्शन में है, 1 के अपॉन में 2, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड, 3/5, ये भी अपॉन में है, मतलब रैशनल हो गया। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो 2 है ये रैशनल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 2 तो आपको अपॉन में नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं बोलूं और इसको अच्छे से देखूं तो 2 के अपॉन में कितना है? 1 है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1, मतलब इसको भी मैं फैक्टर बना सकता हूं ना रे, तो फैक्टर बना सकता हूं, इसका मतलब ये क्या है आपका? रैशनल। तो सारे नंबर जिसको कि हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके रैशनल नंबर। अच्छा, अब अगला होगा इर्रेशनल नंबर। तो देखो, जिसको हम वी कैन नॉट, हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि होता ही नहीं है। वी कैन नॉट राइट, क्या बेटा? वी कैन नॉट राइट इन फैक्टर, या P अपॉन Q के फॉर्म में हम लोग इसको बोले नहीं लिख सकते, लिख ही नहीं पाओगे आप लोग, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा, कोई नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके इरेशनल नंबर हो गए। अब देखो कौन कौन से होंगे, आप एक चीज समझिएगा। ठीक है, √3, √2, ऐसी वैल्यू जिसकी की कोई परमानेंट रूट नहीं निकलता, जिसका की रूट कोई एक आपका इंटीजर नंबर नहीं निकले, वो क्या कहलाएंगे बेटा? आपके इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पाई। अच्छा, पाई के लिए आप लोगों ने 22/7 तो सुना है, लेकिन 22/7 जो है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बेटा। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों के यहां पर निकाली थी 3.14357, आगे तक, बहुत आगे तक जाती है। ठीक है, तो ऐसी होती है, तो पाई को भी आप लोग इरेशनल मानते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर जिसको कि आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और इरेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें समझने की है, मतलब कि ये जो हमने 20-25 मिनट देखा है बेटा, वो क्या देखा है आप लोगों का? वो जो आप लोग इसके पहले क्लास में सीख चुके होंगे वो चीज देखा। अब देखिएगा, हम लोग ध्यान से देखना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें कि आपका क्या इंक्लूड होगा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अब मैं मिटा रहा हूं और यूक्लिड डिवीजन लेमा समझेंगे सभी लोग बहुत ध्यान से। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या बेटा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो मैं बीच बीच में वीडियो काट काट करके नहीं बताता हूं, ठीक है? कई लोग करते हैं जो वीडियो काट लेते हैं फिर उसको एडिट कर देते हैं, वैसा आपको नहीं, एकदम बिल्कुल आपको मजा आएगा क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर यदि अगर बुक की भाषा में समझेंगे ना बेटा, तो आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, मैं एकदम आपको सिंपल करके बताता हूं यूक्लिड ने अपने लेमा में क्या बोला। यूक्लिड का लेमा ऐसा है, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, ऐसा बोला। डिवीजन लेमा मतलब डिवाइडेशन किया उसने इस फॉर्म में, देखना ध्यान से। और बोल दिया है बेटा ऐसा, therefore R is greater than or equals to 0 and smaller than B। ये चीज उसने ऐसे कहा, क्या लिख दिया बेटा? एक स्टेटमेंट लिख दिया, और यही क्या है बोले? उसका यूक्लिड का डिवीजन लेमा है। अच्छा, अब आप लोग समझो, मैं इसको एक चीज लिख करके बता रहा हूं। अगर मैं यहां पर कोई भी दो क्या ले रहा हूं बेटा? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा,
व्हेन एवर वी डिवाइड ए, मतलब इस ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, बाय बी। अगर आप इस ए को बी से डिवाइड करोगे बोले तो फिर क्या आएगा वो चीज देखिएगा, देन वी गेट एनी यूनिक क्वोशंट। अच्छा, कोई एक नंबर है आपका 10, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशंट एक यूनिक ही आएगा, मतलब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है आपका क्वोशंट, मतलब ये सारे क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि व्हेन एवर वी डिवाइड ए बाय बी देन वी गेट एनी यूनिक क्वोशंट, क्या, क्यू। क्या मिल गया बोले, हमारे को क्यू मिल गया। अब इसके बाद में एंड, अच्छा अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, एंड वी ऑल्सो गेट अ रिमाइंडर आर। अच्छा, अब मेरे को एक रिमाइंडर भी मिला जिसको मैंने क्या मान लिया बोले, आर मान लिया। तो हम इतनी पूरी स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं, वो ही आपको किसने लिख के बताया है, यूक्लिड ने लिख के बताया है। तो ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज, क्या लिख सकते हैं, अब आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखो, मैं इसको ए को लिख दे रहा हूं ब्लैक पेन से, बी को भी लिख दे रहा हूं ब्लैक पेन से, और क्या मिला बोले आपको, ये क्यू क्वोशंट मिला और ये आर रिमाइंडर मिला। तो देखना ध्यान से सभी लोग, तो हम लोग इस पूरी स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, और जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा या तो आपके 0 से बड़ा और इक्वल होगा, या तो आपके बी से हमेशा क्या होगा बेटा, छोटा होगा। ये आपको यूक्लिड ने लिख करके बताया। अब देखो, मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं आपको, देखना ध्यान से, है ना। अच्छा, एक और चीज आप लोग देख लो, हम लोग बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आए हैं, एक होता है आपका क्या बेटा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही होता है, बस वही चीज तो लिखी है यूक्लिड ने भी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज लिखी है। अच्छा, अब मैं डिवाइडेशन करके बता रहा हूं और उसको मैं पूरा ये जैसा यूक्लिड बाबा ने लिखा ना वैसा लिख करके बताऊंगा, है ना। मैं भी बाबा समान दिखता हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहां पे, देखना ध्यान से सभी लोग भैया। पहले मैं एक ले ले रहा हूं क्या बेटा, ए की वैल्यू ले रहा हूं 10, ले ली ए की वैल्यू 10। 10 को डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे बेटा, बी से, मतलब कि 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, किया। तब देखो आंसर कितना आ रहा है, 2 5 10। ठीक है, मतलब कि यहां पर अगर मैं बोलूंगा ए मतलब क्या है 10, बी मतलब क्या 2, क्यू क्वेश्चन मतलब क्या 5, और आर रिमाइंडर मतलब क्या 0। ये आया, मतलब मैं अगर b इज इक्वल्स टू 2 ले रहा हूं, मतलब कि 2 से कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं मैं, तब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग, 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 0। एक कंडीशन ये बनी। अच्छा, अब इसी का एक दूसरा नंबर ले लो, बड़ा वाला, अगला वाला 11 को डिवाइड करके देखूंगा मैं किससे, 2 से। तब देखना बेटा ध्यान से, ये 5 टाइम 10 1। अब यहां पर देखो, ए क्या है 10 है, बी क्या है बोले 2 है, क्यू क्या है 5 है, लेकिन यहां रिमाइंडर कितना आया 1 आया, 1 रिमाइंडर। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1। तो समझ में आया ना, इस
इक्वेशन से हम लोग इसको कैसा लिखते हैं। अच्छा, एक और अगला नंबर मैं इसको बड़ा वाला बता रहा हूं, 12। 12 को अब आप किससे डिवाइड करो, 2 से, तो 2 6 12, 0। मतलब कि आप रिमाइंडर देखो हर केस में 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा ही आता रहेगा। मतलब कि क्या होगा बेटा, देखना, रिमाइंडर कभी भी आपका इस डिवाइजर से बड़ा आएगा क्या, नहीं। इस 0 से कभी भी छोटा आएगा क्या, नहीं। वही चीज तो आपको यूक्लिड बाबा ने बताई है। क्या बताया है कि अगर आप a को मतलब कि कोई भी नंबर को b से मतलब कि कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो आपका q आएगा, मतलब कि एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आएगी। आया हम लोगों का, ये डिवीजन के बारे में बताया। और रिमाइंडर जो है, बोले रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, इस 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है। तो 0 के इक्वल वाली कंडीशन और 0 से बड़ी वाली कंडीशन आया, लेकिन हमेशा b से छोटा ही होगा। मतलब कि स्मॉलर देन b, कहीं भी आपके b के इक्वल नहीं आया, हमेशा b से छोटा ही होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने 2 से डिवाइड करने वाली कंडीशन देखी। अब अगर आप ऐसे 3 से डिवाइड करने वाली कंडीशन देख रहे हैं तो मैं एक बार और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा बेटा, बस 2 मिनट लगेगा आपका। ठीक है, ऐसे ही 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए आप लोग घर में करके देखोगे, और अगर नहीं बनेगा तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, कमेंट में पूछना। ठीक, हाँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं पहला 6 को, देखो ध्यान से। 3 2 6 0। ए कितना आ गया, बोले 6। बी कितना आ गया 3। क्यू कितना आ गया 2। और आर कितना है 0। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इसके बाद अगला वाला नंबर 7। 7 को भी 3 से कर दो, बोले डिवाइड। 3 2 6। रिमाइंडर कितना आ गया 1 आया। यहां पर लिखो A7 B3 Q2 और R हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा, 8 को करो 3 से डिवाइड। 3 2 6, रिमाइंडर 2। अच्छा, अब 9 पर जाओ, क्योंकि देखो रिमाइंडर 0 1 2, मतलब कि अब तो 3 आना चाहिए अगले वाले का, लेकिन देखना क्या अंतर होगा यहां पर। 3 3 9। ठीक है, यहां पर देखो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 3, q की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2, और यहां पर r की वैल्यू वापस कितनी आ गई 0। मतलब कि देखो यहां पर भी आपको वही चीज समझ में आ रही है कि रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल हो गया या 0 से बड़ा हो गया, लेकिन हमेशा b से क्या होगा रे, छोटा होगा। मतलब कि जहां b के इक्वल आने वाली बात आती है वहां पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज आपको यूक्लिड ने समझा करके बताई। ठीक है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो भाई पूछ सकते हैं आप लोग, 24 घंटे में लाइन खुली है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा, HCF निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम्स। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज ठीक नहीं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको HCF निकालना। तो HCF की भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगा और फिर बताऊंगा HCF निकालते कैसे है रे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं भैया। ठीक है, इतने में हो जाएगा मेरा काम। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे HCF। अच्छा, एक्सरसाइज लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको फाइंड करना है HCF। अच्छा, HCF किसी ने अभी तक पढ़ा होगा, बचपन से लेकर के अभी तक तो शायद सभी ने पढ़ा होगा। मैंने भी पढ़ा, तो चौथी पांचवी में पढ़ लिया था मैंने, है ना। अब आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूं। तो HCF होता है बेटा क्या, हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कभी भी सिंगल नंबर का नहीं निकलेगा। एचसीएफ और एलसीएम इसके लिए निकालने के लिए आपको मिनिमम 2 नंबर लगेगा और मैक्सिमम बहुत से हो सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन्हीं भी दो नंबर में अगर सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हाईएस्ट, इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, हाईएस्ट नंबर डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स। यहां एक कॉमन भी लिख देना, हाईएस्ट कॉमन नंबर डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स इज HCF ऑफ दोज नंबर। किन्हीं भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का अगर आपको HCF निकालना है तो देखोगे सबसे पहले कि ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है कि वो जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका HCF कहलाएगा। समझो क्या होगा, ठीक है। एक मैंने लिया 2, 4, 6, 3 नंबर लिए। अच्छा, तीनों नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, एक तो 1, इसको भी 1 करेगा, इसको भी 1 करेगा, इसको भी 1 करेगा। अच्छा, 1 से बड़ा 2 नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अच्छा, 2 के बाद कोई नंबर बता दो जो तीनों को डिवाइड कर लेगा, 3 इसको कर रहा लेकिन इसको नहीं कर रहा, 4 इसको कर रहा लेकिन इनको नहीं कर रहा। मतलब कि आपका सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा, 2 ऐसा नंबर होगा जो कि तीनों को डिवाइड करेगा। तो इसका HCF क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में समझो आप इसको यहां पर अगला। ठीक, अब मैं कुछ अब डिफरेंट नंबर ले रहा हूं अलग से। ठीक, एक हो गया सपोज आपका बेटा क्या 8 हो गया 8, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका क्या 36। 2 नंबर लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों को एक तो आपका कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे, सबसे पहला 1 भी डिवाइड कर रहा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 18 जा 36, तो ये 2 से भी दोनों। अच्छा, 4 से देखो, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से डिवाइड होता है ना। अब 5 से करके देखो, नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, मतलब अब इससे बड़े कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, कहां तक करके देख लो, 8 तक करके देख लो, 8 से भी नहीं हो रहा। मतलब कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को कॉमनली रूप से डिवाइड कर रहा है, तो बोले 4, तो इनका क्या हो जाएगा, 4 होगा HCF। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, और यदि अगर है भी तो फिर ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये है आपका HCF का मीनिंग बताया मैंने, जिसको लिखना है वो लिख सकता है वीडियो पॉज करके। अब मैं HCF निकालना बता रहा हूं किससे बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। देखो ध्यान से, अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं भैया, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला देखेंगे सभी लोग। एक्सरसाइज खोलने दो भाई। हाँ, आप लोगों को पेज नंबर 7, ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक, क्या निकालना है आपको, HCF क्या करना है, बोले फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर है आपका, किस किस का HCF फाइंड करना है बेटा आप लोगों को। फर्स्ट नंबर है 135 और 225, 135 एंड 225। ठीक है, 225। अब इसका क्या फाइंड करना है, बोले आप लोगों को HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना रहेगा आप लोगों को, इसको एकदम बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूं। अगर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, 5 नंबर में आएगा ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले ऐसा लिखना सॉल्व। ठीक है, और इसके बाद में लिखेंगे हम लोगों को क्या करना है वो लिख दो, वी हैव टू फाइंड HCF of 135 and 225।
ये क्या करना है बोले अपने को फाइंड करना है कि HCF ऑफ 135 और 225 का निकालो बोले क्या HCF। मैंने वही चीज तो लिखी। अब देखो HCF की नहीं भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर किसी का भी बस इसी पैटर्न से निकलेगा। सबसे पहले कोई भी 2 नंबर लिया हम लोगों ने, यहां पे तो ऑलरेडी 2 ही दिए हुए, इसमें से एक बड़ा और एक नंबर छोटा है तो हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा कि 225 इज ग्रेटर देन 135। दोनों में से बड़ा और छोटा सबसे पहले पहचानो कौन सा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले को, किसको 225 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे बेटा 135 से। ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिख करके हम लोग ऐसा डिवीजन का एक और साइन होता है ना ऐसा वाला, तो हम बड़े वाले को छोटे वाले से क्या करेंगे बोले डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने किया 225 डिवाइडेड बाय 135, तो देखो क्या बनेगा 135 वन जा 135, एक बार में डिवाइड होगा ये बेटा, 2 बार में करेंगे तो 270 हो जाएगा और जो कि आपका 225 से बड़ा हो जाएगा। तो डिवीजन तो आप लोगों को आता होगा, मैं अब स्पीड से कर दे रहा हूं। तो 135 वन जा 135, आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 90। अच्छा, इसको डिवाइड कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर कितना नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। अच्छा, अब सेकंड स्टेप देखो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे ध्यान से देखना। HCF में ये चीज करते हैं केवल, आप नहीं पता चला आपको डिवीजन दे दिया और उसको इस तरीके से नहीं करने का है ना, केवल HCF निकालेंगे तब करना है आपको भाई। तो इस 135 से 225 को अगर डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 90। अब देखो ये 90 बच गया ना, अब इस 90 से मतलब इस रिमाइंडर से अब किसको डिवाइड करेंगे, जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, मतलब किसको 135 कर दो, 90 वन जा 90, अब रिमाइंडर कितना बचा बोले 45। अभी भी 45 रिमाइंडर बच गया, शेषफल 45 बच गया, रिमाइंडर 45 बच गया। फिर से तीसरे नंबर की कहानी, अब इस 45 से किसको डिवाइड करेंगे, इसके पहले जिसको डिवाइड किया था, मतलब कि किसको बेटा 90 को। अब कर दो 45 टू जा 90, आ गया 0। मतलब कि अब बताओ किससे आपने डिवाइड किया, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया है इस 45 से, तो जिससे भी आप डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 0 आ जाए वो क्या होगा आपका HCF होगा। तो अब आपने को यहां पर लिखना पड़ेगा HCF ऑफ क्या बेटा, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इस 135 और 225 का HCF कितना आया 45, और यही क्या है बेटा आप लोगों का खूबसूरत आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें, अगर हो तो पूछ लीजिएगा। देखो मैंने इसको मिटाया नहीं था, हाँ ठीक। तो आप लोग ये चीज अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद के 2 क्वेश्चंस जो है वो मैं बहुत स्पीड से बता रहा हूं, 2 ही है ना रे, हाँ 2 क्वेश्चंस और है, बहुत स्पीड से बता दे रहा हूं। एकदम इसको मैंने समझाने के उद्देश्य से बता दिए थे, अब उसको एकदम नोट्स बनाने के उद्देश्य से जल्दी जल्दी बता दे रहे। ठीक है, जिसको लिखना है वो वीडियो पॉज करके लिख सकता है। कुछ भी एडिट नहीं करते बेटा हम लोग, वीडियो है ना एकदम बिल्कुल जैसा एकदम लाइव क्लास होती ना वैसे ही, बस आप लोग सामने नहीं बैठे हो, बस इतनी सी बात है ना, कोई डाउट होएगा ही नहीं, इतना अच्छे से बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे बस थोड़ा सा, पर बहुत अच्छे से बता देंगे। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन में आप लोगों को बोला हुआ है क्या बेटा 196 एंड 196 और दूसरा नंबर है 38220, 38220, इसका निकालना है HCF। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं बाजू में लिख दे रहा हूं। ठीक, दोनों को एकदम पैरेलल करके बताऊंगा तो आप लोगों को और ज्यादा समझ में आ जाएगा। 867 एंड 225, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है, सॉरी 255 है, 255। नीचे बुक रखी है, ऐसा मत समझना कि भाई सॉल्यूशन लेकर के पढ़ा रहा हूं, ऐसा बुक है भाई है। देखो ध्यान से देखना भैया, अब आपको क्या करना है, इसका भी HCF और उसका भी HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या सॉल्व, और अब देखो स्पीड से देखना, मेरी स्पीड देखो इसके बाद है ना,
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या भैया कि वी हैव टू फाइंड HCF of 196 and 38220। अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि 38220 इज ग्रेटर देन 196, therefore 38220 will divided by 196। कर दो बोले अब इसके बाद में डिवाइडेशन तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये 38220 है और इसको मैं डिवाइड करूंगा 196 से। अच्छा अब देखो 196 बन जा 196 और ये 2 में से 6 को अगर आप माइनस कर देते हो तो ये आ जाएगा आपका कितना बेटा 6। अब यहां पर एक वापस हो गया, ये 10 बन जाएगा और आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना 186। अच्छा अब देखो ये वाला 2 यहां पर आ गया। अब देखिएगा अब 196 को अगर आप इंटू करना चाहोगे तो ये कितने टाइम में होगा बेटा, ये होगा आपका 9 टाइम में। ठीक है अब 9 टाइम में कर दो भैया, 9 6 जा, ठीक है 54 का 4 कैरी आया 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 का 6 कैरी आया 8, ये हो जाएगा आपका 9 1 जा 9 9 और 8 होता है आपका कितना 70, तो ये हो जाएगा आपका 1764। अब देखो आप माइनस कर दो भैया, 2 में से 4 माइनस होता नहीं है तो मैं इसको क्या बना दूंगा बेटा 12 बना दूंगा। 12 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 8। ठीक अच्छा अब इसको अगर आप वापस करोगे तो ये 7 बन जाता है, 6 में से 7 फिर नहीं होता है तो मैं इसको 16 बना दूंगा, ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 98 और यहां पर 0। अब ये वाला 0 यहां पर आ जाएगा। अब आप 196 से 980 को डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम होता है, देख लेना 9 6 5 जा 30 कैरी आया 3, 5 9 जा 45 प्लस 3 48 कैरी आया 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 980 0। तो ये तो पहली बार में पूरा डिवाइड हो गया बे है। तो देखिएगा किससे डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया 196 से। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है कि HCF ऑफ 196 एंड दूसरा नंबर क्या था 38220 इज 196। ठीक है आप पीछे आंसर में चेक कर सकते हो है ना, अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो ठीक, हालांकि आएगा यही। ठीक अब अगला वाला ये वाला देखो, सब लोग देखो सेम ऐसे ही इसको भी बनाऊंगा, देखना भाई सभी लोग ध्यान से। वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 255। ठीक है इसको हम लोगों को क्या करना है HCF फाइंड करना है। अब इसके बाद में वही वाली सेम प्रोसेस कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो लिख दिया मैंने पहले वाला बड़ा दूसरे वाला छोटा है बोले, तो बड़े वाले को छोटे वाले से क्या करेंगे भैया हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइडेशन वाला भी लिखा। अब देखो डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपका 867 डिवाइडेड बाय 255। कोई डाउट किसी को? अच्छा अब करो इसको सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा सभी लोग। 255 से अगर आप इस 867 को क्या करोगे डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा आपका 25 दिया 75 और 5 दिया 15। ठीक है 3 टाइम्स में डिवाइड होगा ये। ठीक है तो 5 3 15, 15 का 5 कैरी आया 1, 5 3 15 प्लस 1 16 का 6 कैरी आया 1, 3 2 6 प्लस 1 7 765 आएगा। 7 में से 5 को माइनस किया 2 बच गया, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 102 आ जाएगा। ठीक है अब देखो ध्यान से 102 रिमाइंडर आ गया, लेकिन अपने को तो कहां तक सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर आपका कितना नहीं आ जाए 0 नहीं आ जाए। तो अब यहां पर आप सब लोग ध्यान से देखेंगे, अब इस 102 से वापस इसको किसको बेटा 255 को करो डिवाइड, तो ये 2 टाइम में डिवाइड होगा, ये होगा आपका 204 और यहां से अगर आप करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 51।
लेकिन फिर से 51 आ गया, अरे मेरे को तो 0 चाहिए। तो अब 0 के लिए फिर से मैं इस 51 से किसको डिवाइड करूंगा बेटा, इस 102 को। अच्छा 51 टू जा 102, 50 दूनी 100 और 1 दूनी 2, तो 102 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 102 में से 102 गया, तो ये आपका रिमाइंडर बचा 0। रिमाइंडर 0 आ गया ना, मेरा काम हो गया खत्म। अब इसके बाद में मेरे को लिखना पड़ेगा बेटा, यहां पर देखना ध्यान से कि जो आपका HCF होगा वो होगा आपका 867 एंड 255 का कितना, किससे डिवाइड करने पर 0 आया, 51 से, तो ये 51। तो ये क्या है बेटा आप लोगों का आंसर। ठीक है, गणेश जी चल रहे हैं अभी, तो गणेश जी वाला साइन बनाता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आया बेटा आंसर, ये भी क्या आया आपका आंसर। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, जिसको भी नहीं समझ में आया वो तो आपको बता दिया मैंने रास्ता क्या है, कमेंट में पूछ लेना मेरे से, मैं देखता रहता हूं कमेंट तो, ठीक है। और अगर इसके बाद में अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो सब लोग बोलते मैं भी बोल देता हूं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने साथ वालों को भी भिजवाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं भैया, लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों को शेयर करो वीडियो और लाइक वाइक कर दो, ठीक है ना। वो सारी चीजें तो तुम्हारे को मालूम है क्या क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, कल से हम इसके आगे का और पढ़ेंगे, और जिसको भी यदि अगर और पढ़ना है तो सब्सक्राइब करना, वीडियोस आते जाएंगे, ठीक है। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।